सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस क्लास में हम लोग जो जैन धर्म का प्राण है, जो जैनिज्म का मूलभूत मंत्र है, जिसका नाम है नमोकार मंत्र, उसके बारे में कुछ रोचक जानकारियां हम समझेंगे। एक ऐसी ऐसी बातें जो हम लोगों को नहीं पता है, जो हम लोग कहीं से ना पढ़ सकते हैं ना सुन सकते हैं। बहुत बार ऐसी बातें हम लोगों को कहीं प्रैक्टिकल दिखती भी नहीं है। उन सब बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को समझे कि नमोकार मंत्र किसे कहते हैं। दो शब्द हैं, नमोकार और मंत्र। नमोकार ये जो शब्द है, ये प्राकृत भाषा का है, शब्द ही प्राकृत भाषा का है। और जो मंत्र पूरा लिखा हुआ है वो भी प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, ऐसे ही प्राकृत लैंग्वेज होती है जो पूर्वाचार्यों की है, या पहले हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं वो सब इसी लैंग्वेज में बात करते थे। पहले यही लैंग्वेज चलती थी, प्राकृत लैंग्वेज। इस प्राकृत लैंग्वेज में ये नमोकार शब्द लिखा हुआ है। नमोकार का अर्थ होता है नमस्कार। हिंदी अर्थ जब हम मीनिंग हम लगाते हैं तो नमस्कार। नमस्कार का मतलब जिसमें नमः अर्थात प्रणाम किया गया हो। आई गो टू अरिहंताज, सिद्धाज, इस तरह की जहां पंच परमिष्टि की बात की जाती है। और मंत्र, मंत्र शब्द का मतलब होता है जो होता छोटा है लेकिन जिसमें अर्थ बहुत विशाल होता है, जिसकी पावर बहुत होती है, वो कहलाता है मंत्र। मूल मंत्र जो है, जो मेन है, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं ठहरता, जैसे अगर बेस नहीं हो, नींव नहीं डली हुई हो, तो उसके ऊपर महल खड़ा नहीं हो सकता। ठीक ऐसे ही जैनिज्म का मूलभूत अगर मंत्र है तो वो है नमोकार मंत्र। और इसलिए कहा जाता है इस नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई, 84 lakhs। यू कैन इमेजिन कि प्रेजेंट टाइम में तो बहुत कम मंत्र है, चाहे हमारे जैनिज्म के नहीं, चाहे हम हिंदूज के ले लें या और अन्य जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी रिलीजियंस हैं, उनके अगर हम सारे मंत्रों को टोटल काउंट करेंगे तो आई थिंक 50,000, 1 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकते। कितने भी मंत्र हम उनके, चाहे वेदों से ले लें, चाहे और अन्य कहीं से भी ग्रहण कर लें, तो हम सोच सकते हैं कि उन सब मंत्रों में कहीं ना कहीं नमोकार मंत्र का अंश है। और वो अंश क्यों है, उसका एक रीजन हम समझते हैं। क्योंकि नमोकार मंत्र का सबसे शॉर्ट वर्ड कौन सा है, सबसे छोटा अक्षर जो इसमें पूरा पांचों परमिष्ट किया जाए, वो है ओम। ओम जो शब्द है, ओम जो बीजाक्षर है, ओम जो अक्षर है, ओम जो मंत्र है, इसमें पांचों परमेष्टि समाये हुए हैं। वो कैसे, हम समझते हैं। पहले तो पांचों परमेष्टि के नाम हम समझे। पांचों परमेष्टि कौन कौन से होते हैं, हम जो नमोकार मंत्र बोलते हैं उसी में उसका मीनिंग आता है। नमो अरिहंताणम, नमो अर्थात नमस्कार करता हूँ, अरिहंताणम मतलब अरिहंतों को, मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम अर्थात मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। तो पहले परमेष्टि हुए अरिहंत, दूसरे हुए सिद्ध। तीसरे नंबर पे नमो आयरियाणम, मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। तीसरे परमेष्टि हुए आचार्य। चौथे होते हैं नमो उवज्जायणम, मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। तो चौथे परमेष्टि हुए उपाध्याय। और फिर अगला जो वाक्य है वो है नमो लोए सब साहुणम, अर्थात मैं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। तो जो पांचवे परमेष्टि हैं वो कहलाए साधु परमेष्टि। ये जो पांचों परमेष्टि हैं, इन पांचों परमेष्टियों का फर्स्ट फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं। जैसे अरिहंताणम का हमने लिया अ, अरिहंत भगवान, ठीक है। तो अरिहंत भगवान का अ हमने ग्रहण किया, अ से अरिहंत हो गया। सेकंड नंबर की जो परमेष्टि है वो है सिद्ध परमेष्टि। लेकिन सिद्ध परमेष्टि को एक हम जब उनका स्वरूप पढ़ते हैं, उनका डेफिनेशन जानते हैं, तो उसमें आया वो भगवान अशरीरी होते हैं, उनकी बॉडी नहीं होती, शुद्ध आत्मा। और ये चीज हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। हम जो दिख रहे हैं वो तो एक शरीर मात्र है, अंदर जो बैठा हुआ है एक ऐसा पावर, एक ऐसे सोल जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो अलग है और हमारा शरीर अलग है। दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम मिक्सअप होने के कारण से हम उसको प्रैक्टिकली नहीं पहचान पाते कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। खैर,
तो अपने को जो बात यहाँ समझनी है वो दोनों अलग अलग है। और जो सिद्ध भगवान की आत्मा वो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, पूरी सिद्धालय में विराजमान है। तो उनके शरीर नहीं होता, शरीर नहीं होने के कारण से हम उनको कहते हैं अशरीरी। सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान अशरीरी हैं। तो अरिहंत भगवान का हमने लिया अ, सिद्ध भगवान का हमने लिया अ, अशरीरी होने के कारण से। और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, संधि कर देते हैं, तो अ प्लस अ बराबर आ, ये बन जाता है। फिर हम लेते हैं आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि का मतलब आ, तो आ प्लस आ बराबर आ, बड़े बड़े आ दोनों मिलाए हमने, दीर्घ दीर्घ तो भी दोनों मिला करके आ ही बने। फिर उपाध्याय परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि का ऊ लिया हमने, तो आ और ऊ दोनों मिलकर के हो गए ओ। और फिर साधु परमेष्टि को हम मुनि भी कहते हैं, तो मुनि का हमने लिया मैं, हाफ मैं, तो ओ के साथ में हमने मैं मिला दिया तो बन गया ओम। ये जो ओम अक्षर है, ओम जो मंत्र है, ओम जो बीजाक्षर है, ये इसी तरह पांचों परमेष्ठियों से मिलकर के बना। अब सोचिए, पूरी दुनिया में, होल वर्ल्ड में जितने भी मंत्र हैं उन सब में ओम है कि नहीं है? जब ओम है तो इट मीन्स ये सारे के सारे जो मंत्र हैं वो हमारे जैनिज्म से ही निकले, जैन दर्शन से ही इनका उद्भव हुआ है। इसलिए तो कहा है नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। ये मंत्र बहुत प्योर है, बहुत पावरफुल है। जो कोई इसका सच्चे मन से जाप करता है, अच्छे से इसका पाठ करता है और इनका मीनिंग समझता है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। बहुत से योगी जन मुनि महाराज इस मंत्र का ध्यान करते करते सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। हम सभी लोग अंजन चोर की कहानी जानते हैं। उस अंजन चोर ने नमोकार मंत्र के प्रति एक विश्वास करते हुए, पूरा एक ट्रस्ट करते हुए अपनी पूरी लाइफ उसने वहां पर सेक्रीफाइस की, और उसका प्रभाव उससे उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। वो आकाश में उड़ने लगा और भगवान की भक्ति करते करते एक दिन ऐसा आया कि मुनि बन के वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर गया। नमोकार मंत्र एक बहुत पावरफुल मंत्र है। आइए हम इसका एक शुद्ध उच्चारण समझे। वर्तमान में हम लोगों की कमी है, हम लोग अलग अलग लय ताल में इस नमोकार मंत्र को बोलते हैं। इस नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 वर्ड्स अक्षर होते हैं और 58 मात्राएं होती है, 58 मात्राएं होती है। हमारे साथ में जो अभी प्रॉब्लम मैं शेयर कर रहा था, हम अगर अलग अलग लय ताल में या धुन के चक्कर में हम अगर नमोकार मंत्र को बोलेंगे तो हमारी ये अक्षर मात्राएं बढ़ जाती हैं, कम ज्यादा हो जाती है, जिससे हमारा मंत्र अशुद्ध हो जाता है। अगर हमें शुद्ध मंत्र बोलना है तो हम क्या करें, इस लय ताल में, जिस छंद में, जिस लय में ये लिखा गया है, जिसका नाम है आर्या छंद। कौन सा छंद? आर्या छंद। उस आर्या छंद में ही इस नमोकार मंत्र को हम बोले। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपको बड़े ध्यान से सुन करके अपने आप में वैसा रिपीट करना है और अपनी प्रैक्टिस वैसे ही बनानी है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्यसाहूणम्। इस तरह से यदि हम बोलते हैं तो ये हमारा नमोकार मंत्र पूरा शुद्ध बोलता है। एक एक अक्षर, एक एक मात्रा पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। इसलिए हमको अपना नमोकार मंत्र इसी तरह से बोलना चाहिए। ये नमोकार मंत्र इतना पावरफुल है, उसका सबसे बड़ा कारण है इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया। जैसे हम दूसरे मंत्र बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ओम निम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, इसमें तो हमने मात्र आदिनाथ भगवान की स्तुति की, महावीर भगवान की, बाहुबली भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, अन्य और तीर्थंकर की स्तुति या नमस्कार इसमें नहीं हुआ। लेकिन नमोकार मंत्र बोलने से जो जो भी अरिहंत हैं, जितने भी सिद्ध हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी उपाध्याय हैं और जितने भी सब साधु हैं, उनको सबको मेरा नमस्कार हो, ऐसी बात आ जाती है। तो ये व्यक्ति विशेष वाला मंत्र नहीं है, ये गुण विशेष वाला मंत्र है, जिसमें अरिहंत भगवान के जैसे गुण हो। आगे की क्लासेस में हम समझेंगे अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु की डेफिनेशन क्या होती है। तो जिसमें ये गुण हो वो हमारे बीच में, उनको मेरा नमस्कार हो, उसमें चाहे भले कोई भी आ। इसलिए इस मंत्र की पावर यहाँ पर बहुत
एक्स्ट्रा कही गई है, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष को अगर हम किसी को नमस्कार करेंगे तो वो केवल उसी को नमस्कार होगा। लेकिन अगर हम उन गुणों से युक्त, चाहे वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों अनंतों हो ना, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके अनंतानंत भगवान है, अगर हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं तो जितने सिद्ध हो चुके हैं उन सबको हमारा नमस्कार हो जाता है। अगर हम नमो आयरियाणम बोलते हैं तो जितने भी आचार्य वर्तमान में हैं, पहले हो चुके और आगे जो होंगे, उन सबको मेरा नमस्कार हो जाता है। इसीलिए इसका एक बहुत महत्व बताया गया है। हम सबको अपने मन में इस नमोकार मंत्र का प्रति समय, जब भी हमें समय मिले, इसकी सबसे खासियत यही है, सबसे बड़ी, इसको हम कभी भी पढ़ सकते हैं, चाहे हम शुद्धि में हो चाहे अशुद्धि में हो, कोई सी भी सिचुएशन हो। बस अगर हमारा मुंह छूटा है, हम अशुद्ध में हैं या और कहीं ऐसी जगह पे हम घूम रहे हैं, तो हम मन में पढ़ सकते हैं। बाहर से प्रैक्टिकली अगर हमको उच्चारण करना है, तब हमें थोड़ा सा शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे वस्त्र धुले हुए हो, हमारा मुख में कुछ खाया पिया हुआ ना हो, और हम सही जगह पर बैठे हो, तो हम मुंह से भी अच्छे से उच्चारण भगवान के सामने या अन्य स्थानों पे भी इस नमोकार मंत्र का कर सकते हैं। बाकी मन में तो चाहे हम लेटे हुए हो, चाहे सो रहे हो, चाहे कहीं ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं पे भी जा रहे हो, मन में नमोकार मंत्र हम हमेशा बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। हम इसे अनादि निधन मंत्र भी कहते हैं। क्यों? अनादि काल से चला आ रहा है, किसी ने बनाया नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है इस मंत्र की, इस मंत्र के राइटर कोई नहीं है, लिखने वाले कोई नहीं है। अब आप बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई राइटर ही ना हो? बिल्कुल, ये नमोकार मंत्र अनादि काल से है। अनादि का मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं, जिसकी कोई प्रारंभ नहीं है। जैसे हम बोलते ना कि बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। हम अगर ऐसा बोलेंगे कि वृक्ष पहले आया, तो वो वृक्ष कहां से बना? बीज से ही तो बनेगा। और अगर बीज पहले आया तो बीज कहां से आया? वृक्ष से ही तो निकलेगा। तो ये सर्कल है। जैसे सर्कल जो होता है उसकी स्टार्टिंग नहीं होती, एंडिंग नहीं होती, वो बिल्कुल गोल है। ठीक ऐसे ही ये सृष्टि, ये पूरा का पूरा जो विश्व है और वर्ल्ड है जो है, ये सृष्टि जिसमें मनुष्य, तीन सब लोग रहते हैं, ये अनादिकालीन है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। अगर प्रश्न होता अगर किसी ने बनाया इसको, तो फिर उसको किसने बनाया होगा? फिर उसको किसने बनाया होगा? उसका भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा, फिर उसका भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। तो ऐसे सिचुएशन में तो वो कहीं ना कहीं बनाते 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 पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब बनाते बनाते पहुंच जाएगा, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि इसकी स्टार्टिंग है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सर्कल है। तो ऐसे ही नमोकार मंत्र इतना पावरफुल होने का रीजन ये भी है, एक तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, और दूसरा कारण ये है इसको बनाने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले हमको इन राइटिंग जो मिला, वो षटखंडागम ग्रंथ जो है, जो सबसे पहली पुस्तक जो उसको मंगलाचरण के रूप में आचार्य पुष्पदंत महाराज ने इसको वहां पर राइटिंग में लिखा, वहां हमको ये मंगलाचरण के रूप में लिखा हुआ मिला। तब से हम इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। तो नमोकार मंत्र को हम अनादि निधन मंत्र भी बोलते हैं। ये मूल मंत्र है, मेन है, हम जैनिज्म का या पूरे सारे तत्वों का, सब मंत्रों का ये राजा है। इसे हम मंत्र राज भी कहते हैं, इसे हम अपराजित मंत्र भी कहते हैं। इसको कोई हरा नहीं सकता, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अन्य दूसरे मंत्रों का प्रभाव नहीं पड़ता। जिसके पास में नमोकार मंत्र होता है, अन्य दूसरे मंत्र उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, ऐसा यह मंत्र होता है। इस प्रकार बहुत से नामों से हम इस नमोकार मंत्र को बोलते हैं। नमोकार मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी शुभ कार्य हम करें, कैसा भी हम काम करें, चाहे हम घर से कहीं बाहर निकल रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं यात्रा पर जा रहे हो, कहीं हम शॉप पे बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी काम करें हम, उसके पहले अगर हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा वह कार्य सिद्ध होता है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमें अपने जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हुए 3 बार या 9 बार नमोकार मंत्र जरूर बोलना चाहिए, जिससे हमारा दिन बहुत अच्छा निकले। और आज की इस क्लास में इसीलिए हमने इस नमोकार मंत्र के टॉपिक को लिया, और आगे फिर हम इसके और भी मूलभूत सिद्धांत, पंच परमेष्ठी कौन होते हैं, क्या होते हैं, उन सब बातों को समझेंगे। इन बातों को समझ करके नमोकार मंत्र पे हमारा श्रद्धा और मजबूत हो, और शुद्ध उच्चारण के साथ में हम नमोकार मंत्र बोले। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।